कुछ सवाल। हत्या, आत्महत्या या बलात्कार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मानव मन को झकझोर कर रख देते हैं। किसी जीवन का जबरन मौत में बदल दिया जाना किसी भी परिस्थिति में एक सभ्य समाज के लिए कलंक और चुनौती दोनों है। हाथरस के चंदपा की 14 सितंबर को हुई ये दर्दनाक घटना, जिसमें देश की एक बेटी, हाँ मैं देश की एक बेटी ही बोलूंगा, क्योंकि बेशक वो राजनीतिक लोगों के लिए और सियासत करने वाले के लिए एक दलित बेटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ देश की एक बेटी थी और है। उस दिन जो भी हुआ वो शर्मनाक था। फिर पीड़िता को मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया गया। 2 दिन के इलाज के बाद उसे हालत नाजुक होने पर वेंटिलेटर पर लिया गया। 26 सितंबर को पीड़िता को दिल्ली एम्स ले जाने का सुझाव डॉक्टरों ने दिया। इस पर हाथरस पुलिस और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी। फिर उसके परिवार से भी बात हुई। परिवार सहमत नहीं हुआ। उनका कहना था कि वहां हम अकेले कैसे कर पाएंगे। फिर एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की गई। कहते हैं एम्स से स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उसे एम्स ले जाने के बजाय सफदरजंग क्यों ले जाया गया। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब 3 दिन पहले ही यहां से दिल्ली ले जाने का सुझाव मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा दिया गया था, तो फिर उसे 3 दिन बाद लेकर क्यों जाया गया। अभी तक किसी भी स्तर से सही जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसी खबरें भी हैं, जिम्मेदार या जवाबदेह कौन होगा। अब हाथरस के उस छोटे से गांव की आज की स्थिति देखें। सुबह कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने हाथरस कूच का ऐलान कर दिया। डीएनडी फ्लाईओवर से होते हुए हाथरस के लिए प्रस्थान कर दिया। साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। यूपी पुलिस ने राज्य की सीमा पर ही उन्हें गिरफ्तार करके यात्रा रोक दी। सवाल उठता है, अगर संवेदना ही व्यक्त करने जाना था तो सिर्फ दोनों ही जाते, और अगर वो मिलना चाहते थे तो यूपी पुलिस को क्या ऐतराज थी। शाम को आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना और कन्हैया कुमार एक मंच पर अपनी एकता दिखा रहे थे या पीड़िता के प्रति संवेदना, ये तो वही जाने। उधर हाथरस के उस गांव में घुसने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन धक्का मुक्की करते गिर जाते, लेकिन पश्चिम बंगाल के कितने ही बलात्कार के मुद्दों पर उनका मुंह नहीं खुलता, क्योंकि वहां उन्हीं की सरकार है। जगह जगह यूपी के मुरादाबाद, अलीगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर इस प्रकरण के एक आरोपी रामू के पिता राकेश ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को इस मामले में क्षेत्रीय सांसद राजवीर दिलेर और उनकी बेटी मंजू दिलेर ने फंसवाया है। इसकी वजह यह है कि दूसरा पक्ष वाल्मीकि जाति का है और सांसद भी इस बिरादरी के हैं, जबकि आरोपी ठाकुर है। उनका यह भी कहना है कि रवि इनके बड़े भाई का बेटा है और संदीप सबसे बड़े भाई का नाती है। सभी निर्दोष हैं। यह पीड़िता के पड़ोसी हैं और आसपास में झगड़ा तो चलता रहता है। उनके अनुसार यह घटना 14 सितंबर को हुई है। पहले केवल संदीप का नाम था, बाद में और नाम जोड़े गए हैं। उनका कहना है, अगर मेरा बेटा दोषी है तो गोली मार दो, लेकिन इस मामले में निर्दोष फंसाए गए हैं। उनका बेटा तो आगरा रोड पर चिलर प्लांट पर काम करता है। सुबह जाकर शाम को लौटता है। वो उसकी वहां उपस्थिति वाली रजिस्टर भी चेक करने की दुहाई दे रहे हैं। आज स्थिति यह है कि सवर्ण समाज के लोग भी खुलकर सामने आने लगे। शुक्रवार को इलाके के बघना गांव में 12 गांव की पंचायत हुई। इस पंचायत में आरोपियों के पक्ष में मांग उठाई गई कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो। मेरे मन में सवाल है, और आपके मन में भी होगा, क्यों एक ऐसी घिनौनी घटना को जातिवादी संघर्ष में बदला जा रहा है। क्यों राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को घायल किया जा रहा है। हाथरस की घटना एक अकेली घटना नहीं है। इसके बाद भी आजमगढ़, बुलंदशहर, बलरामपुर, फतेहपुर, बागपत, आगरा राजस्थान के 12, अरवल, अजमेर, कितने नाम और भी हैं। एनसीआरबी अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखा जाए तो आप डर जाइएगा। पिछले साल 4,05,861 मामले हुए। पता नहीं कितने तो एफआईआर हुए होंगे या नहीं। इसमें औसतन प्रतिदिन 87 मामले रेप के हैं। अब राजस्थान को देख लें तो लॉकडाउन की शुरुआत मतलब 24 मार्च से 18 अगस्त तक बलात्कार के 1584 मामले दर्ज हुए। इसमें 818 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा में विधायक अनीता भदेल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में गृह विभाग ने यह जानकारी उपलब्ध कराई है। आखिर इस संवेदनशील गंभीर विषय को हमारे नेता क्यों अपनी राजनीतिक पहल से एक मजाक बना रहे हैं। राहुल, प्रियंका और अशोक गहलोत जी को राजस्थान के बदले यूपी नजर आता है और श्रीमान योगी जी को
यूपी के बदले राजस्थान नजर आता है। रेप पीड़िता दलित हो जाती है तो वोट बैंक बन जाती है। अपराधी मुस्लिम हो तो कोई नेता सिर्फ इसलिए उसके विरुद्ध नहीं बोलता कि वोट बैंक बिदक जाएगा। कुछ वकील बस हाई प्रोफाइल केस की फिराक में रहते हैं ताकि उसका क्रेडिट माइलेज मिल सके। न्यूज चैनल बस खबर को सनसनीखेज बनाने में लग जाते हैं और इन सब से दूर सच, न्याय और ये देश अंधेरे में कहीं सिसकता रहता है। अगर आज भी पीड़िता को न्याय दिलाने के बदले सिर्फ योगी को हटाने और भाजपा को निपटाने की सोच लेकर यह सब विरोध हो रहा है तो दुखद है, क्योंकि निर्भया के वक्त भी लगा था कि अब ये देश की आखिरी बलात्कार केस साबित होगी। लेकिन ये कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद भी अपराधियों के मन में कोई डर नहीं आया और ना ही राजनेताओं ने अपनी हरकतें बंद की। किसी नेता पर कोई आरोप हो तो वो ये कहता है कि अभी सिद्ध होने दीजिए, महज आरोप की बिना पर अपराधी घोषित ना करें। तो इस केस में भी अभी आरोप लगे हैं, जांच तो होने दीजिए, कोर्ट को तो फैसला देने दें, फिर कोई बात हो सके तो प्रश्न का उत्तर अपने मन से जरूर पूछिएगा।